नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खराब लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादातर लोग जिस बीमारी की चपेट में हैं, वो डायबिटीज है। डायबिटीज बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अपने खानपान का खास ध्यान रखना होता है। उन्हें हर छोटी से छोटी चीज की जानकारी होना जरूरी है, जो उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगी। दवाइयों के अलावा डायबिटीज को कंट्रोल करने का एक और तरीका है, और वो योगासन है। आज हम आपको 5 ऐसे योगासन के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। पहला योगासन है मंडूकासन। मंडूकासन डायबिटीज कंट्रोल करने में कारगर है। इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। मुट्ठी बांधें और इसे अपनी नाभि के पास लेकर आएं। अब मुट्ठी को नाभि एवं जांघ के पास ऐसे रखें कि मुट्ठी खड़ी हो और उंगलियां आपकी पेट की तरफ हों। इसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। छाती को इस प्रकार नीचे लाएं कि वह जांघों पर टिकी रहे। झुकते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि नाभि पर ज्यादा दबाव आए। सिर और गर्दन को ऊपर की ओर रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ें और इस स्थिति को बनाए रखें। फिर सांस लेते हुए अपनी सामान्य अवस्था में आएं। मंडूकासन के स्वास्थ्य लाभ। इस आसन से पेट के सभी अंगों की अच्छी मालिश होती है। फ्रॉग पोज वजन को कंट्रोल करता है। कब्ज और अपच की स्थिति में यह आसन बहुत असरदार है। यह पैंक्रियाज को उत्तेजित कर डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। दमा के मरीजों के लिए मंडूकासन एक आशाजनक उपचार है। दूसरा आसन है योग मुद्रासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पद्मासन की मुद्रा में आएं और दोनों हाथों को पीठ की तरफ आराम से लेकर आएं। इसके बाद एक हाथ से पीठ के पीछे की ओर से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़े। अब आगे की ओर झुके। धीरे धीरे सांस अंदर की तरफ खींचते हुए सिर को उठाएं और फिर पहली अवस्था में आएं। योग मुद्रासन के फायदे। योग मुद्रासन पेट से संबंधित रोगों से मुक्त करने के लिए एक प्रबल माध्यम है। इस आसन में व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में लचीलापन का विकास होता है। योग मुद्रासन का नियमित अभ्यास करने से जिन लोगों के पेट में अधिक चर्बी होती है, इस आसन को नियमित करने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। साथ ही मोटापे से भी छुटकारा मिल जाता है। जिन लोगों की बार बार नाभि हिल जाती है अथवा अपने स्थान से हट जाती है, उन्हें यह आसन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से नाभि के साथ साथ पेट के अन्य अंगों को बल मिलता है। वे अपने स्थान पर स्थिर रहकर सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। तीसरा योग आसन है वक्रासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले योगा मैट को बिछा लें। सामने की ओर पैर फैलाएं और हाथों को बगल में रखें। इसके बाद कमर को सीधा रखें और सामने की ओर देखें। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर की तरफ क्रॉस में रखें। इस बात का ध्यान रखें कि हाथ पीछे ले जाएं और पीठ को सीधा रखें। थोड़ी देर तक इसी स्थिति में रुकें और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें। इसी तरह से पूरी प्रक्रिया को बाएं पैर से भी करें। वक्रासन के फायदे। डायबिटीज या मधुमेह को रोकने के लिए वक्रासन एक अति उत्तम योगाभ्यास है। यह पैंक्रियास को सक्रिय करता है और सही मात्रा में इंसुलिन के स्राव में मदद करता है। इस तरह से यह डायबिटीज के कंट्रोल एवं प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। यह योगाभ्यास रीढ़ की हड्डी के लिए रामबाण है। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हुए इसको स्वस्थ बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। चौथा आसन है गोमुखासन। पहले दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी पंजों को मिलाकर बैठे। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां जमीन पर टिकी रहें। अब बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें।
दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों जांघें एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी। अब सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़े, गर्दन व कमर सीधी रखें। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें और दूसरी तरफ से दोहराएं। गोमुखासन करने के फायदे। अस्थमा के लिए यह फेफड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है और श्वसन से संबंधित रोगों में सहायता करता है। यह छाती को पुष्ट बनाता है और फेफड़ों की सफाई करते हुए इसकी क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए अस्थमा से पीड़ित रोगियों को नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। बाहों की मजबूती के लिए अगर आपको पीठ एवं बाहों की पेशियों को मजबूत बनाना हो तो इस आसन का अभ्यास जरूर करें। 5वां आसन है नौकासन। नौकासन करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं। अब गहरी सांस भरें और दोनों पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठा लें। दोनों हाथों को पैरों के समांतर रखते हुए उठें। अपने पैर और कोहनी को मोड़े बिना हाथ को घुटने तक सांस छोड़ने हुए आएं। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें और फिर से इसे दोहराएं। नौकासन के फायदे। नौकासन से होने वाले फायदे निम्न हैं। इस योग को करने से पेट संबंधी विकार जैसे कब्ज, एसिडिटी, अपच दूर होती है। इससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है। इसके लिए रोजाना सुबह में नौकासन जरूर करें। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताएं और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।